और हिमाचल की राजधानी शिमला में पहाड़ों की रौनक बढ़ाने के लिए आज से विंटर कार्निवाल की शुरुआत हो गई है। पंजाबी गायक सतिंदर सरताज कार्निवाल में अपनी आवाज से समा बांधेंगे। इस कार्निवाल में भारी संख्या में लोगों की जुटने की उम्मीद है। 8 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अलग अलग कलाकार शामिल हैं। और विंटर कार्निवाल की शुरुआत सुनील परमार की ओर सीधा रुख करें। हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हुए हैं। सुनील, पर्यटक भारी संख्या में पहुंचे हैं, ऐसे में कार्निवाल की शुरुआत जो है वो हुई है, और क्या कुछ खास इस कार्निवाल में रहने वाला है, जरा ये अपडेट्स दें। आज के दिन क्या कुछ खास? निश्चित तौर पे जितेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार बर्फबारी की सूचना मिली और जिस तरह से लगातार बर्फबारी प्रदेश में हो रही है, उसके चलते न केवल शिमला बल्कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी पर्यटक स्थल है सभी तरफ जो है वो इसी तरह सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटक राज्य भी है, तो निश्चित तौर पे बर्फबारी की खबरें सुनते ही जो है सैलानी पहाड़ों की ओर रुख करने लगे हैं। क्योंकि मैदानी क्षेत्र में कोहरा और जिस तरह से शीतलहर चल रही है, उसके चलते बर्फबारी का दीदार करने के लिए यहाँ आ रहे सफेद चादर में जो है वो कहीं ना कहीं पहाड़ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए विंटर कार्निवल की, तो निश्चित तौर से एक बार फिर से आज से विंटर कार्निवल शुरुआत हुआ है। सतिंदर सरताज जो है वो आज इस विंटर कार्निवल के मुख्य आकर्षक रहेंगे और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, तमाम कैबिनेट आज इस कलाकार को सुनने के लिए यहाँ पहुंचेगी। और इससे पहले भी जो है सतिंदर सरताज यहाँ पर आए थे समर फेस्टिवल में, उस समय भी उन्होंने समा बांधा था। तो निश्चित तौर पे आज भी जो है वो शिमला में रौनकें यहाँ लगेंगी और हमारे पीछे अभी भी विंटर कार्निवल की धुन जो है वो बज रही है। लोग जो है यहाँ पे थिरक रहे, जो सैलानी है, न केवल सैलानी बल्कि उनके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस विंटर कार्निवल का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पे जो फूड मार्ट भी लगाया गया है ताकि जो बाहरी राज्य से सैलानी आते हैं वो भूखा ना रहे। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विंटर कार्निवल न केवल एक शहर में बल्कि सभी पर्यटक स्थलों पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी सैलानी को भूखा ना रहना पड़े, इसके लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि 24/7 जो है वो ढाबे और होटल जो है वो खुले रहेंगे। और उन्होंने होटल मालिकों और ढाबे मालिकों पे ये सुनिश्चित किया है कि वो तय करें कि उन्हें कब जो है वो उसे बंद करना है। प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का प्रेशर जो है वो नहीं बिल्ड किया जाएगा, ताकि जो सैलानी मैदानी क्षेत्रों से आते वो पूरा लुत्फ न केवल मौसम का ले सके, लेकिन जो यहाँ पर आबो हवा है लुत्फ मौसम का भी ले सके और इस कार्निवाल का भी ले सके। नजर बना के रखिएगा। अपडेट्स लेंगे सुनील आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हिमाचल मौसम विभाग ने प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्र में आज जनवरी से 4 जनवरी तक कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं जताई हैं। इसी के साथ ही 4 जनवरी से मध्यवर्ती और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने की आशंका भी जताई गई है। और इसको लेकर हमारे संवाददाता सुनील परमार ने मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार से खास बातचीत की। हिमाचल प्रदेश में लगातार बीते दिनों भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। वहीं अगर बात की जाए मैदानी क्षेत्रों में बारिश, कोहरा भी जो है वो देखने को मिला, जिसको लेकर बीते दिनों भी अलर्ट रहे। और आने वाले दिनों में किस तरह का प्रदेश का मौसम रहेगा, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश मौसम विशेषज्ञ संदीप जी। आइए उन्हीं से जानते हैं किस तरह का मौसम प्रदेश में आने वाले दिनों में रहने वाला है। सर, बीते 24 घंटों में प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहा है। इसमें अगर तापमानों की बात करें, जो हमारे जो न्यूनतम तापमान है वो पूरे प्रदेश में ही एवरेज सामान्य है। हालांकि जो हमारे हाई हिल स्टेशन जैसे शिमला है, आपका मनाली, धर्मशाला है, यहाँ पे जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक हैं। ओवरऑल पूरे प्रदेश में जो हमारे मध्यवर्ती क्षेत्र हैं और जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ सामान्य के आसपास ही हैं हमारे। और परंतु जो मैक्सिमम तापमान है वो पूरे प्रदेश में एवरेज 3 से 5 डिग्री अधिक हैं। जो सबसे अधिकतम तापमान था बीते 24 घंटों का वो कल चंबा में था 23.3 डिग्री सेल्सियस। जो सबसे कम था वो ताबो में था। इसमें जो हमारे क्षेत्र हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर के, वहाँ पे जो तापमान है वो 0 से कम है, जिसमें कि लॉन्ग में -6.2 है, समदो में -9.3 है आपका। और जैसे बजौरा है, भुंतर है, ऊना है, तो यहाँ पे 2 से 3 डिग्री है के आसपास है न्यूनतम तापमान। शिमला, मनाली, चंबा के जो क्षेत्र हैं इनकी बात करें तो सामान्य जो न्यूनतम तापमान है 6 से 9 डिग्री है और सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक चल रहे हैं। जो मैक्सिमम तापमान था शिमला का 16.2 था और जो हमारे क्षेत्र हैं मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ तकरीबन 20 के आसपास जो तापमान चल रहे हैं। और जो मध्य जैसे हमारे जो स्टेशन हैं मनाली है, धर्मशाला, सोलन, यहाँ 16 से 17 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। आगामी देखिए 4 से 5 दिनों की बात करें तो 2, 3 और 4 तारीख को जो प्रदेश के जो हमारे क्षेत्र हैं जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है, चंबा है,
कुल्लू है, इवन कांगड़ा के जो हाई रीचेज़ हैं, यहाँ पे एक दो स्थानों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। फिर 4 तारीख से प्रदेश में एक WD एक्टिव होगा। इसके चलते जो 4 तारीख की जो एक्टिविटी है वो मेनली आपका जो डिस्ट्रिक्ट चंबा है, कांगड़ा है, फिर जो मंडी है, लाहौल स्पीति यहाँ रहेगी। फिर 5 तारीख की लेट इवनिंग से ग्रेजुअली एक्टिविटी पूरे प्रदेश में ही पिकअप करेगी और 6 संभावना ये है कि 6 तारीख को पूरे प्रदेश में, जिसमें हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन है, सिरमौर है, और जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं और जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने की संभावना है। स्पेशली डिस्ट्रिक्ट चंबा है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू के हाई रिचेज़ है, कांगड़ा के हाई रिचेज़ हैं, किन्नौर है, शिमला के हाई रिचेज़ हैं, इवन मंडी की भी जो हाई रिचेज़ हैं, यहाँ स्नोफॉल होने की संभावना बनी रहेगी इसी दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप जी, जिन्होंने जानकारी दी है कि आने वाले दिनों के लिए जहां कोहरे को लेकर और धुंध को लेकर भी जो है वो और येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया, और इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि 6 तारीख को जो है वो प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होगी और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर देखने को मिलेगा। बहरहाल देखने ये होगा कि जिस तरह से लगातार प्रदेश में मौसम परिवर्तित हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या कुछ रहेगा, इसके ऊपर जो है वो आने वाले समय में चर्चा की जाएगी। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MHO न्यूज़, शिमला। और शिमला के ठियोग में करोड़ों रुपए के पानी के घोटाले के आरोप पर ठियोग के विधायक कुलदीप राठौड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, मामले की जांच भी की जाएगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात उन्होंने की है। कुलदीप राठौड़ ने कहा कि DC, SDM और एक्सिन को मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, मेरे संज्ञान में ये बात आई थी और जैसे मेरे संज्ञान में ये बात आई, मैंने तुरंत जो एक्सिन है IPH के, उनसे बात की, और मैंने जो हमारे वहाँ के SDM हैं उनसे मैंने बात की, मेरी डिप्टी कमिश्नर महोदय उनसे भी मेरी बात की, और मैंने स्पष्ट तौर पे ये बात कही, ऑन रिकॉर्ड कही, क्योंकि जब मैं ठियोग गया था तो मीडिया के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी ये मेरे ध्यान में बात लाई। तो मैंने स्पष्ट रूप से एक बात कहा और कही कि जो भी इस घोटाले में संलिप्त थे उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और मैंने SDM साहब को उस वक्त भी कहा कि आप इसकी जांच कीजिए। और सिरमौर जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग का 100 दिनों का विशेष अभियान जारी है। अलग अलग जगहों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर टीबी की जांच कर रही हैं। टीबी के लक्षण पाए जाने वाले घरों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है ताकि लोगों को समय से उनका इलाज हो सके। वरिष्ठ टीबी ट्रीटमेंट सुपरवाइजर कौशल्य शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता लोगों की स्क्रीनिंग कर रही हैं। हाई रिस्क 16 कैटेगरी में है। जो ये प्रोग्राम है 100 डे कैंप का, ये शुरू हो चुका था। अभी तक हमारा जो फील्ड में चल रहा है, हमने डोर टू डोर सर्वे भी शुरू करवा दिया है आशाओं से। इसमें उन्होंने 16 जो कैटेगरी है हमारी हाई रिस्क की, इसमें जो है मोर देन 60 एज ग्रुप है, स्मोकर है, डायबिटिक है, ओल्ड पेशेंट है हमारे 5 साल से जो टीबी पेशेंट रहे हैं, 3 साल के उनके कॉन्टैक्ट्स है जो टीबी पेशेंट के, और हमारा जो गर्भवती महिलाओं का तो हम चेस्ट एक्सरे नहीं करेंगे इसमें, बट जो नाट टेस्ट है वो उनके भी होंगे। सर्वे किया था, जो भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनको हमने चयनित किया है, उनको जो भी उसके बेनिफिशरीज हैं उनकी लाइन लिस्ट कर दी गई है। उसके बाद जो भी इनमें सिम्टोमेटिक है, मतलब जिनको लक्षण है, उनका नाट टेस्ट होता है, एक CB नाट करके बोलते हैं, स्पूटम का सैंपल लिया जाता है, और जो एसिम्टोमेटिक है उन सबका एक्सरे होगा। हाई रिस्क पॉपुलेशन तो है, ये इनमें चांसेस ज़्यादा है होने के, टीबी होने के, तो इसलिए उनको हमने उनमें से टीबी निकालने के लिए, ताकि जो हम उसको पता कर सकें कि किसमें टीबी है और किसमें नहीं है, तो इसके लिए वो एक्सरे किए जाएंगे। नाहन में अंतर्राज्यीय बस अड्डे की सफाई का जिम्मा संभाल रही कंपनी को नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। निगम ने नोटिस जारी कर कंपनी प्रबंधन को सफाई बदहाल व्यवस्था को सुधारने को लेकर निर्देश दिए। परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक अंशित शर्मा ने बताया कि हाल ही में नियम के DM ने जिला के बस अड्डों का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान बस अड्डा नाहन में सफाई संतोषजनक नहीं पाई गई और इसके बाद कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया। यहाँ जल्द सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी जारी कर दिए गए।
हमीरपुर में डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सड़क पर ट्रैफिक को वन वे करने के बाद ब्रिजनगर के लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज की दुकान चला रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को 20 से 30 मीटर की दूरी से सामान लेने के लिए करीब 1.5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। 2 पहिया वाहनों की एंट्री भी बंद है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान है। लोगों ने प्रशासन से 2 पहिया वाहनों की एंट्री की अनुमति मांगी है। एक्चुअली यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है सामने और इमरजेंसी है। यहाँ से देखिए अब इन्होंने वन वे कर दिया है, ठीक है। पहले 2 व्हीलर को जाने देते थे और 4 व्हीलर को रोकते थे, पर अब इन्होंने क्या किया है, 2 व्हीलर को भी रोक रहे हैं। और जितने भी हमारे दुकानदार है साथ में, थोड़ा सा भी अगर हमारे को 50 मीटर जाना है तो हमारे को कम से कम 1.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। हमारी इतनी सी मांग है कि सिर्फ 2 व्हीलर को जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए एक ही मोहल्ला है जिसमें 100-200 घर होंगे, अब वो सारे 1.5 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं। और दूसरी बात है, जैसे अब कोई बच्चा मतलब पेरेंट्स है वो स्कूल से लाने जा रहे हैं, किसी को 12 बजे छुट्टी होती है, किसी को 1 बजे होती है, किसी को 3 बजे होती है, तो सभी के सभी मतलब इतना 1.5 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं सिर्फ 50 मीटर की दूरी में। हिमाचल विशेष में फिलहाल आज के लिए इतना ही।